Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हो चुका हूँ एवरेज के फर्स्ट क्लास के साथ। तो चलिए देखिएगा आज की क्लास, जिसे बिल्कुल भी नहीं आता है एवरेज में, जो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि कैसे एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आज मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ और ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा आज का फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि बेसिक क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इस क्लास को समझते हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। पहले मैं 2 मिनट लूँगा और कुछ समझाने वाला हूँ, और ट्रिक से देखिएगा कैसे एवरेज के क्वेश्चन को सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए केवल वीडियो में बने रहिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग एवरेज, या जिसे हम औसत बोलते हैं, तो इससे हम लोग पहले से ही भली भांति परिचित है। याद होगा आप लोग, अगर 6th-7th में भी इस चैप्टर को आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले एवरेज होता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो एवरेज जैसे क्वेश्चन में अगर बोल देता था पहले कि 1, 2, 3, 4, 5 इसका औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, यानी कि सभी संख्या को जोड़ देते थे और जितना संख्या उसके क्या करते थे, बट्टा में लिखते थे। यानी कि इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्या करते थे इसे देखिए, 1 + 2 + फिर क्या हो जाएगा 3 + 4 + 5, और बट्टा में कितना सजाते थे, जितना संख्या दिया रहता था इसको काउंट करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो बट्टा में क्या लिखेंगे, 5। जी हाँ, यानी कि दी हुई संख्याओं के योग में अगर हम कुल संख्या से भाग दे दें तो यही क्या कहलाता है, तो औसत कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर दी हुई संख्याओं के योग में कुल संख्या से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि भाग कर देते हैं, तो यही औसत कहलाता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ देंगे, फिर 5 से इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे, जो कट के आएगा वही इसका आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूला से हम लोग पहले से ही परिचित है, यानी कि औसत बराबर होता क्या है, तो सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। भागिएगा नहीं, गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ भी औसत का फॉर्मूला लिखा है। तो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट क्लास को सीख जाते हैं आसानी से, तो मैं वादा करता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को एवरेज से आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसे सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, ये पहले से आप लोग जानते हैं, इसे भी याद रखना है। ऐसी बात नहीं कि इसकी ज़रूरी नहीं होगी, इसका भी ज़रूरत होगा, तो ध्यान से इसे याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे योग पूछ दिया जाए, यानी कि सभी संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए, तो क्या कीजिएगा, औसत गुने कुल संख्या। यहाँ पे बट्टा में 1 है, जब 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो गया, यानी कि सभी संख्याओं का योग। अब बराबर में क्या होगा, तो औसत गुने कुल संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। और यहाँ पे औसत बराबर क्या दिया हुआ है देखिएगा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टा 2। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, औसत बराबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टा 2। फिर से सुनिएगा, औसत बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टा 2। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे कैसे। चलिए ध्यान से, जैसे इसका अगर हम औसत निकालें, तो ध्यान दीजिएगा, 5 4 9 9 3 12, और 12 2 कितना होगा, 14, और 1 15, यानी कि इसे हम लिखते 15/5। जब इसे काटिएगा तो कितना होगा, 5 तिया 15, यानी कि इसका औसत कितना निकल के आ गया, तो बोलेगा सर 3 होगा। जी हाँ, और अगर इसी को हम ट्रिक से सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर, तो इसमें फर्स्ट नंबर है कितना, 1, और फिर लास्ट नंबर को लेना है, तो लास्ट नंबर 5, और इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि 5 में जब 1 को जोड़ेगा तो कितना होगा, 6, और कितना से डिवाइड करना है, 2 से, तो 6 में जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर कितना होगा, 3। तो देखिए आंसर 3 आया है ना मज़ेदार बात। तो ध्यान से देखिएगा, और इसको इस ट्रिक से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कौन कौन क्वेश्चन इससे नहीं बना सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, तो ये अभी अगर देखिएगा ध्यान से, तो ये सीरीज में सजा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। और जहाँ सीरीज नहीं बना हो, पैटर्न नहीं बना हो, वहाँ पे आप नहीं बना सकते ऐसे। जैसे 1 रहता, फिर यहाँ पे 3 दे देता, फिर 4 है, फिर 5 है, यहाँ पे कुछ और रहता, मतलब सीरीज जब नहीं बनेगा
तो ऐसे क्वेश्चन को इस ट्रिक पे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में सीरीज बना ही होता है, तो आप ध्यान से इसे बिना जोड़े हुए कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्रिक से। अगर ऐसे भी क्वेश्चन रहे, जैसे कि देखिए ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 20 + 22 + 24 प्लस, या नहीं तो ऐसे कॉमा दे के दिया रहेगा, आपको जोड़ना नहीं है, यानी कि 20, 22, 24, डॉट 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 कहाँ तक, तो 30 तक ऐसे हिस्सा जा रहेगा। और आपसे पूछ दे कि इसका एवरेज यानी कि औसत क्या होगा, तो क्या आप इस सभी संख्या को जोड़ने जाइएगा? तब तो आप क्वेश्चन को मिस कर सकते हैं एग्जाम में, फिक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब मिस क्यों करेंगे, तो जोड़ के भी बना सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसी ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। गौर से देखिए तो ये सीरीज बना रहा है, कितना के डिफरेंस से, 2 के डिफरेंस से, 20, 22, 24 डॉट डॉट कहाँ 30 तक। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप केवल फर्स्ट नंबर को उठाइए और किसको, लास्ट नंबर को। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़िएगा तो कितना होगा, 50, और किससे डिवाइड करना है, 2 से। जब आप 50 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 25 होगा। आंसर निकल के आ गया। तो चलिए इसी तरह मज़ेदार क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और इसे खुद से पहले प्रयत्न कीजिए बनाने का, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसे ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, हम मोबाइल में मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत क्या होगा। चलिए मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत क्या होगा। तो क्या सभी को जोड़िएगा आप? जी बिल्कुल नहीं। अब इसे डायरेक्टली देखिए गौर से, तो इसमें सीरीज बन रहा है, 12, 14, 16, 18, 20, 22 कितना का सीरीज अंतर, यानी कि 2 का डिफरेंस का बन रहा है। यानी कि जब डिफरेंस समान है, कोई सीरीज बन रहा हो, तो आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं एवरेज यानी कि औसत के ट्रिक वाले फॉर्मूला पर, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। तो देखिएगा इसका फर्स्ट नंबर है कितना, 12, और इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर कितना, 22, और किससे डिवाइड करेंगे, तो बोलिएगा सर 2 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, तो चलिए इसे जोड़िएगा, कितना होगा, जब 12 और 22 को जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए 2 2 कितना हो गया, 4, और फिर 2 1 3, यानी कि 34 बट्टा कितना, 2। 2 से जब इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 17। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 21, 31, 41। पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, 21, 41, सॉरी 31, फिर इसके बाद 41, फिर 51, 61, 71, फिर 81, 91, और इसका आपसे औसत पूछा जा रहा है। तो क्या इस सभी संख्या को आप जोड़िएगा? जी नहीं। गौर से देखिएगा तो डिफरेंस कितना का है, सब में 10 का, यानी कि ये संख्या जो दिया गया है किसी न किसी सीरीज में सजा हुआ है। तो आप इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट उस ट्रिक पे बना सकते हैं, और आप लोग इसे पहले खुद से बनाएं और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो इसमें उठाना है किसको, फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर है कितना, 21, फिर किसको, लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर है कितना, 91, तो 91 डिवाइडेड बाई कितना, 2। चलिए इसे जोड़ते हैं, 21 और 91 को जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिएगा 1 और 1 2 हो गया यहाँ पे, फिर 9 2 11, यानी कि 112 बट्टा 2, और जब इसे डिवाइड कीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 56। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का आपसे औसत पूछा जा रहा है, तो क्या सभी को आप जोड़िएगा? जी नहीं। प्राकृतिक संख्या सबसे प्राकृतिक संख्या पहले कहते हैं किसको हैं,
इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, और कहाँ तक आपसे पूछा जा रहा है? 100 तक का। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे सीरीज बना लेता हूँ। 1 से लेकर के कहाँ तक आपसे पूछा गया है? कहाँ तक? तो बोलिएगा सर 100 तक। तो मैं यहाँ पे डॉलर लगा देता हूँ, कितना तक? 100 तक। यानी कि एक से लेकर के आपको 100 तक की संख्या के योग मतलब औसत निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कीजिएगा, गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे उठाएंगे फर्स्ट नंबर और फिर क्या? लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और कितना से डिवाइड करेंगे? तो बोलिएगा सर 2 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जब 100 में और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 101। तो 101 बट्टा कितना? 2। आज जब इसे आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50.5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? 40 पूर्ण संख्या का आपसे औसत पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कितना? 40 पूर्ण संख्या का औसत। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या होता क्या है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। पूर्ण संख्या यानी कि इसे इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जाना जाता है। होल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या कहते किसको है? गिनती में जो संख्या प्रयुक्त होती है उसके पहले अगर हम जीरो को जोड़ दें, यानी कि जीरो को शामिल कर ले, तो वही क्या कहलाती है? तो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि शून्य को सम्मिलित कर गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। और कितना पूर्ण संख्या का आपसे औसत पूछा जा रहा है? 40 का। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से? 0 से। तो पहले सीरीज बनाएंगे। मुझे टाइम लग रहा है बनाने में क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आप ये पहले सीख लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा आप सेकेंडों में इसे उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। केवल क्वेश्चन पढ़िएगा और डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से? 0 से। तो इसका सीरीज होगा स्टार्ट कहाँ? 0, फिर 1 2 3, कहाँ तक? 40 पूर्ण संख्या का बोला जा रहा है। तो क्या आप यहाँ पे 40 लिखिएगा डॉट डॉट? जी नहीं। क्यों? अगर 40 अगर आप यहाँ शामिल करते हैं तो 41 वो संख्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप 0 भी शामिल किए हुए हैं। तो कहाँ तक लेंगे इसे? केवल और केवल 39 तक। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है इसमें कितना? 0, और लास्ट नंबर कितना? 39। यानी कि ट्रिक का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बट्टा कितना? 2। तो चलिए समझिएगा। तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि ये हो गया कितना? तो 39/2। और 39 में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा मतलब आधा करेंगे, तो 38 का आधा तो 19 होता है। तो इसका कितना होगा? 39 का 19.5, यानी कि 19 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और आप लोग इसे ज़रूर खुद से बनाएं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 सम संख्या का आपसे औसत पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सम संख्या कहते किसे हैं आपको ये जानकारी होना चाहिए। तो सम संख्या कहते किसे हैं? यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। और सम संख्या का एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 2 से, यानी कि 2 4 6 8 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो सम संख्या का सीरीज जो है स्टार्ट होगा कहाँ से? 2 से। तो चलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 4 6 डॉट डॉट कितना सम संख्या का बोला जा रहा है आपसे? देखिएगा 30 सम संख्या का। आप गौर कीजिए, आप इतने संख्या को जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ तो सकते हैं लेकिन टाइम आप ज़्यादा लेंगे। ज़्यादा जब लीजिएगा एग्जाम में टाइम, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा 30 सम संख्या। तो गौर कीजिए 2 4 6 करके अगर 30 बार लिखा जाएगा तो कहाँ तक पहुँचाएगा? तो 30 दूना कहाँ? 60 तक। तो यहाँ क्या लेंगे हम? यहाँ पे 60। फिर देखिएगा 30 सम संख्या का आपसे औसत पूछा जा रहा है।
2 4 से यहाँ पे कितना बार 30 बार जब लिखेंगे 30 तक पहुँचेंगे तो 30 दूना कितना 60 हो जाएगा लास्ट में। तो चलिए इसका देखिए अब आसान हो गया निकालना। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर यानी कि 2 प्लस कितना तो 60 और बट्टा में कितना 2। और जब इसे जोड़िएगा तो 60 और 2 कितना हो जाएगा 62। 62 में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो बोलिएगा सर 31। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान से देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत कितना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा 6 क्वेश्चन बनाने से पहले, जितना सम संख्या का आपसे औसत पूछा जाए ना उसमें क्या करना है, एक जोड़ दीजिएगा तो वही उसका औसत हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा। मैंने इसे प्रोसेस के साथ भी बना के दिखाया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना सम संख्या का आपसे औसत पूछे उसमें अगर एक जोड़ दीजिएगा तो वहीं उसका औसत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे 30 संख्या का औसत पूछा जा रहा था और उसमें अगर एक जोड़ दीजिएगा तो आप आसानी से डायरेक्टली लगा आंसर इसका दे सकते हैं। कितना होगा इसका 31। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह 6 क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, 39 सम संख्या का आपसे औसत पूछा जा रहा है तो बिना आप इसे सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं। 39 सम संख्या यानी कि क्या बोले अभी हम कि सम संख्या, जितने सम संख्या का आपसे औसत पूछा जाए उसमें क्या करना है तो एक जोड़ देना है। तो 39 में जब आप एक जोड़िएगा तो कितना होगा आंसर, तो 40 हो जाएगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप इसे प्रोसेस से भी बना के देख सकते हैं, आपका आंसर इतना 40 ही होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। और आप लोग सोचते हुए कि सर अगर विषम संख्या का सीरीज रहे तब क्या कीजिएगा, तो सम संख्या का आप जितने सम संख्या का आपसे औसत पूछे उसमें एक जोड़ देंगे तो वहीं उसका औसत हो जाएगा। और अगर जितने विषम संख्या का आपसे औसत पूछा जाए उसका वही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं आगे विषम संख्या वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केवल सम और विषम ये ट्रिक लागू होगा। जितने सम संख्या का औसत पूछे उसमें एक जोड़ दीजिए वहीं उसका आंसर हो जाएगा, और जितने विषम संख्या का आपसे औसत पूछा जाए उतना ही उसका आंसर हो जाएगा, उसमें कुछ जोड़ना या घटाना कुछ भी नहीं करना है, उसका वही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या, वही क्वेश्चन है विषम संख्या वाला। प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 24 का, तो अभी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया कि इसका अगर विषम संख्या का सीरीज है तब आपसे औसत पूछे तो उसका वही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 24 ही। तो देखिएगा कौन सा इसका ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोलेगा सर कैसे, आप प्रोसेस के साथ बना के दिखाए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ बना के। सबसे पहले विषम संख्या का सीरीज स्टार्ट कहाँ से होता है तो 1 से। तो चलिए इसका सीरीज हम बनाते हैं 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक 24 तक। 24 विषम संख्या का, इसमें भी देखिए 2 का गैपिंग है, यानी कि 24 दूना होगा कितना 48। तो 48, चलिए 24 दूना कितना होगा 48। तो 48 आप नहीं ले सकते हैं, क्यों, यहाँ पे ये क्या हो गया सम संख्या, लेकिन किसका निकालना है आपको विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे केवल 47 तक ही लेंगे। कहाँ तक लेंगे, केवल 47 तक ही। तो चलिए इसे ऐड करके देखते हैं। जब 1 और 47 को जोड़ेगा तो कितना होगा 48, और 48 में जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 24। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा, प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर विषम संख्या का आपसे औसत पूछा जा रहा है। देखिएगा ऑप्शन इसका कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 विषम संख्या तो उसका वही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। और एक से ध्यान रखिएगा, लेकिन आप जब प्रोसेस के साथ बनाएगा तो विषम संख्या का सीरीज स्टार्ट कहाँ से 1 से। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, फिर कितना 3 5 डॉट 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 कितना का बोला गया है 53 विषम संख्या का। तो जब आप 53 बार लिखिएगा, यानी कि 53 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 का गैपिंग है, तो 53 दूना होगा कितना तो 106। तो डॉट डॉट कहाँ तक 106 तक। लेकिन हम 106 को नहीं शामिल कर सकते हैं, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में 1 और 106 को जोड़ दीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो देखिए ध्यान से 106 को हम शामिल नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि 106 क्या है, विषम सम संख्या, लेकिन आपसे किसका पूछा गया है, विषम संख्या का ही। तो 106 से पहले क्या आता है, 105, यानी कि 105 तक हम ले सकते हैं। तो जब 1 और 105 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 106, और 106 में जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 53, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और इसी तरह का अगर आप वीडियो रोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।